वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे एमबीए का एक नया टॉपिक, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। व्हाट इज़ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी? वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होती है? मींस के वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मींस के वर्कफोर्स वो जो एम्प्लॉइज़ होते हैं जो कि 18 साल से लेकर के 20 साल से लेकर के 62 ईयर्स तक होते हैं। उसमें जेंडर होते हैं, रिलीजन होते हैं, कास्ट होते हैं, अलग अलग क्वालिफ़िकेशन होते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, मेल फीमेल होते हैं, तो और उनकी स्पेशलिटी होती है। तो उसी को जो है एक ऑर्गेनाइजेशन सभी को सेलेक्ट करती है। उसमें कोई कास्ट का, रिलीजन का, कल्चर का या जेंडर का फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिर्फ काम करना होता है। थोड़ी सी आज आवाज़ ख़राब हो रही है। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का यही मीनिंग होता है कि वो जो है सब अलग अलग तरीके के कल्चर, रिलीजन, एबिलिटी और क्वालिफ़िकेशन के बेस पर बंदों को जो है हायर करती है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इज़ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द बिटवीन द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन in the characteristic and the makes the employee different from the employee. Management of their diversity is the include creation of the organization climate compasses the identity use the variety of the competitive advantage. मीन्स के इसमें एडवांटेज होती है कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में हम किसी स्पेशलिस्ट बंदे को जो है उसकी प्लेस पर शिफ्ट कर सकते हैं, और उसका एनवायरनमेंट जो होता है वो ह्यूमन बीइंग के लिए होता है। उसमें किसी की क्या लैंग्वेज है, किसी का क्या कल्चर है, किसी का क्या बैकग्राउंड है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डायमेंशन ऑफ द वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, एज, इसमें एज का कोई फ़र्क नहीं होता कि 20 साल का बंदा भी काम ही करता है और 50 साल का बंदा भी काम ही करता है। उसको भी अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो वो भी वही काम करेगा। जेंडर के इसमें जो है इक्वालिटी होती है कि जेंडर, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ में आज भी जो है लेडीज़ को जो है फीमेल को काम नहीं मिलता, लेकिन कुछ कंपनीज़ में अब मिलने लगा है। तो इसमें जेंडर जो होता है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। एजुकेशन, देयर में बी द एजुकेटेड द लोअर लेवल लेबर्स टू द हायर एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ टॉप ऑफ द मैनेजमेंट, के जो लोअर लेवल पर्सन होते हैं उनको एजुकेट करा जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि हायर लेवल के थ्रू दी जाती है। कल्चर, इन द एम्प्लीकेशन ऑफ द रिलीजन का सोशल ट्रेडिशन वैल्यूज़ बिलीव द डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैव द डिफरेंट इथिक ओरिएंटेशन, के हर एम्प्लॉय का जो है अलग अलग बैकग्राउंड हो सकता है, वो रिलीजन के बेस पे हो सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, या फिर उसकी कास्ट हो सकती है, या फिर उसकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, या फिर उसका कॉम्प्लेक्शन अलग हो सकता है, या फिर उसका बैकग्राउंड अलग हो सकता है इकोनॉमिक वाइज, या फिर उसकी एजुकेशन जो होती है वो अलग हो सकती है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकली जो होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट बंदे जो होते हैं वो अपना आप में रहते हैं, लेकिन कभी कभी जो होते हैं इंट्रोवर्ट लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक प्लानिंग चलती रहती है किसी भी पॉजिटिविटी के लिए। तो जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ एक अच्छा कर सकते हैं, और एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो सोशल लाइफ में अच्छे होते हैं, जो बाहर से दिखाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो साइकोलॉजिकली भी इसमें एक इम्फैक्ट पड़ता है। सॉरी मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, एक इंटेलिजेंट बंदा होता है, जो इंटेलिजेंट बंदा जो कि एक काम को, डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल कर लेता है। सिचुएशंस आती हैं, उनको हैंडल करने के लिए एक इंटेलिजेंट बंदे की ही ज़रूरत होती है, बेवकूफ़ बंदा नहीं कर सकता, जो किसी सिचुएशन को हैंडल आउट कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट काम करने लगते हैं। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, के एम्प्लॉयज़ का कुछ भी सोशल या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो सकता है, कुछ मिडिल क्लास से भी हो सकते हैं, कुछ अपर मिडिल क्लास से भी हो सकते हैं, कुछ जो है बहुत हाई क्लास से भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है उनकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर। टाइप ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है कि बहुत सी जगह जो होती है एक डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को भी रोका जाता है
कि वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स पार्शलिटी। सेक्सुअल हैरेसमेंट, के सेक्सुअल हैरेसमेंट भी जो होता है इसको भी रोका जाता है कि बहुत सी कंपनीज़ में जो होती हैं लड़कियाँ जो होती हैं, जो फीमेल एम्प्लॉयज़ होती हैं, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होने की कोशिश होती है तो उसको भी रोका जाता है कंपनी की तरफ से कि कंपनी में किसी भी लड़की के साथ जो है कोई भी हैरेसमेंट ना हो। इंसल्ट है कि एक इसमें सल्ट मीन्स कि ये सब कुछ जो है एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है कि एम्प्लॉयज़ की इंसल्ट ना हो, एम्प्लॉयज़ की बेइज्जती ना हो, उसका अपने एक स्टेटस, उसकी अपनी एक रेस्पेक्ट बनी रहे। सॉरी सर, आज मैं इतनी ही क्लास कर पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।